राम 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 राम। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की अन्वयवाणी है और ये सुखराम जी महाराज के मिश्रित राग के अजस्ट चल रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। शरणो सतगुरु दयाल गौरी मुख हृदय हरि नाम, निरपत संगत साधकी जीवन मुगत सुख राम। निमो निमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघो वंदन करे, चरण कमल के सेव। निमो राम केवल ब्रह्म, सदगुरु सद भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे, आज अंत के संत। रैन डांगले वीण धीरे, पूरब करो वर्णाम बस्तिरा। धाम सतगुरु मेरे सिर धनी, सुख सारण जी महाराज। ब्राह्मण वंश में जन्म लियो, बसते राम जी महाराज। राम नाम धारण कियो, सब शरण रो सार। जारा सीख राम दत्त जी महाराज उतरिया, सबद 1916 अवन लियो अवतार। गाँव जे तारण धाम पुरी, भजन कियो भरपूरा। समझ 2012 का काति बदये छठ, काति बदये छठ वार। शनि सरवार, जिना दिन मोक्ष सिधाय गरी। आयो अमर विमान, संत श्री धाम पधार गरी। परम गुरा बले बधारिया, श्री राम बिरारी राम 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 राम। तो सुखराम जी महाराज के अर्जस से मिश्रित राग के अर्जस चल रहे हैं, तो ध्यान से 98 वचनों को सुनेगा। राजा ऐसा बेक हमारा, राजा ऐसा बेक हमारा। वेदी जगे बले विधि जानी, कर में लगे निसारा। राजा ऐसा बेस हमारा, वेदी जगे भले विधि जाने। घर में लगे इन सारा। ये राजा तो सुखराम जी महाराज तो यहाँ राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। सुखराम जी महाराज राजा को चंदूलाल को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। राजा चंदूलाल के बीच वार्तालाप चल रही है और राजा है पूछ रहा है सुखराम जी महाराज को कि आप है 7 बजते हो पर आपके कोई बैग तो नहीं पहने हुए है, किसी प्रकार का आपके कोई बैग नहीं पहना हुआ है और आप 7 बजते हो। ऐसा राजा चंदूलाल ने सुखराम जी महाराज से पूछा। जो सिवनी का राजा था चंदूलाल, तो ध्यान से सुनेगा। अब सुखराम जी महाराज उसे भेद के बारे में, भक्ति के बारे में पूरा खुलासा कर रहे हैं। तो
तो राम रटे परमेश्वर प्यारा, देकर माशू न्यारा। राम जी को रटे परमेश्वर, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। राम राम रटने की बात बता रहे हैं। देखो महाराज सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जो राम जी का जन्म होता है वो भगवान के सिमरन में लगा रहता है और कर्म बंधन से दूर रहता है। रहे कर्मासु न्यारा, तो बुरे कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म करता है, सब कर्म करते हैं। तो ध्यान से सुनेगा। इस प्रकार सुखराम जी महाराज ये चंदूलाल को अपना है समझा रहे हैं भक्ति का भेद। कपनी हमें समागी पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चलो रे अजब दया गूगल में, कुबद कामणी छोड़ी, कुबद कामणी छोड़ी। तो सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, कपनी हमें समागी पेरी। तो मैं सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, कपनी हमें समा की पैरी, समा तो हर एक को समा करता हूँ। जो भी कोई भी गलती कर देता है उन सबको मैं समा करता हूँ। ये सबसे बड़ी मेरे में खासियत है। कब देखो सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सुखराम जी महाराज ने समा रूपी कफनी पहरी है, ज्ञान रूपी गोदड़ी ओढ़ी हुई है। तो ज्ञान से महापुरुषों के 98 वचनों से ज्ञान के अनुसार चलते हैं सुखराम जी महाराज। ध्यान से सुनेगा। कपनी हमें समा की पहरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चोड़ो अजब दया गूगल में, कुबद कामणी छोड़ी, कुबुद्धि छोड़ दी है। तो यह महाराज फरमाते हैं सुखराम जी महाराज, चोड़ा अजब पहरा हुआ है दया। दया हमारे घर में है, हर जीव प्राणी मात्र के पर दया करते हैं। जो भी संसार के सभी जीव उन सब पर दया रखते हैं। तो चोड़ो अजब दया को गढ़ में, कुबद कामनी छोड़ी, कुबुद्धि छोड़ दी है। तो इस प्रकार ये ऐसा अभ्यास है हमारे, केवल भगवा पहनने से है। दुनिया क्या करती है, जो भगवा पहनती है उससे है साथ कहते हैं। पर ये सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मेरे कोई इसी प्रकार का ऐसा बेस नहीं, मेरे तो इस प्रकार का बेस है जो मैं ऐसे भक्ति करता हूँ, दया रखता हूँ हर एक पर, और राम राम की लिव लगी रहती है और कर्म बंधन नहीं करता हूँ। तो ये महाराज है सुखराम महाराज अपने जो भक्ति का भेद बता रहे हैं। यहाँ महाराज ध्यान से सुनेगा। ये राजा चंदूलाल के और सुखराम जी महाराज की वार्तालाप हो रही है। रमतारी संग रमो जुगे माही, इन मन गोरे शिष किया, सत्रपद सोरे गुरु रे हमारा, तत तिलक सिर दीना। बोलो राम। रमता संग रमू जुगमाई, सब घटों में मैं रम रहा हूँ। इन मन को शीश किया, मेरे जो इसको मनी राम को मैंने कंट्रोल कर रखा है, मन को मैंने शीश से बना रखा है, इसको भक्ति में लगाया हुआ है। मन को कंट्रोल में कैसे करता है, भक्ति में लगाना ही मन को कंट्रोल में करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भजन करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल होगा। हम भी भजन नहीं करते तो कहाँ से मन कंट्रोल होगा। तो साधारण भाषा में समझिएगा, भक्ति करेगा, भजन सेवन करेगा तभी मन कंट्रोल में आएगा। मन को कंट्रोल में जिन्होंने कर लिया है, मन मुट्ठी के माए काल तेनो बस होई। जो मन को मुट्ठी में कर लेगा वो सबसे बहुत अच्छा। मन को जीतना बहुत आराम है। जो मन जीत लिया तो सब संसार जीत लिया। बोलो राम। तो मन राम को जीतेगा, मन के मत ना चलेगा। निज मन है आत्मा के, परमात्मा के, महापुरुषों का जो ज्ञान के उसके अनुसार चलेगा। तो ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ महाराज फरमा रहे हैं, रमता संग रमू जुगमाए, इन मन को शिष्य किया। इस मन राम को शिष्य बना रखा है। वो मैं
जैसे निज आत्मा कहती है वैसे उस मन को करना पड़ता है। तो ऐसे ध्यान से सुनेगा। सत शब्द सो गुरु हमारा। गुरुदेव कौन है? निज नाम ने अंचर है, वो गुरुदेव है। देखो यहाँ महाराज ज्ञान में खुलासा करते हैं, सत शब्द सो गुरु रे हमारा, सत तिलक सिर देना। तत्रूपी भक्ति है, तत्रूपी भक्ति है, मैंने धारण कर रखी है, वो सिर पर है, वो तत्रूपी तिलक दिया किया हुआ है। तत् की भक्ति करता हूँ, केवल पद की, आनंद पद में जाने की। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं सत शब्द जो है वो निज नाम है, ने अंचर है, वो मेरा गुरु है। सत शब्द सो गुरु हमारा। देखो सुखराम जी महाराज के गुरु कौन है? सत शब्द निज नाम है। तो हमारा भी गुरु कौन रहेगा? निज नाम ने अंचल रहेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा। तो इस सत शब्द के बिना तो परम धाम में जा ही नहीं सकते हैं। तो जो सतगुरु की भक्ति करते हैं तो सतगुरु कृपा से यह निज नाम की जागृति होती है। इसे सत शब्द ने अंचल, वो हमारा यह गुरुदेव की कृपा से शिष्य के पैर शुरुआत में ये जीव का स्थान कंठ कमल पर है, वहाँ आकर के ये जीव यह निज नाम प्रकट होता है। वो आता है ब्रह्म विराट से, बाहर से आता है, शरीर में नहीं। ब्रह्म विराट से आकर के ये निज नाम है जो कंठ कमल पर प्रकट होता है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। यह जस बहुत ही सुखराम जी महाराज और चंदूलाल के बीच के वार्तालाप का है, जिसमें सत शब्द को गुरु बताया है। तो वो सत शब्द ही गुरु है। सुखराम जी महाराज सही खुलासा कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। आगे महाराज फरमाते राजा ऐसा वेश हमारा, राजा ऐसा वेश हमारा, वेदी जाके भले विधि जाने, घर में लगे निशारा। वेदी जन है जो वेद से भजन करते हैं, वो मुझे सब है जानते हैं, पहचानते हैं। कर्मी जो जीव है वो मुझे नहीं पहचानते। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं वो तेरे पाठ वेद सब गीता, अणबे का बटिकोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरी, सत शब्द मुख खोलूं। तो ध्यान से सुनेगा। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोलूं। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलूं। मैं सत शब्द की भक्ति करता हूँ। तो यहाँ महाराज फरमाते पोथी पाठ वेद सब गीता, ये सब मैंने पढ़ लिए हैं। तो ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुनेगा। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलूं। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं केवल पद का अनुभव करके अणबे ज्ञान की सृजनहार से परवानगी लेकर आना ही वेद गीता सब का पाठ है। केवल पद का अनुभव करके अणबे रूपी अणबे ज्ञान की सृजनहार से परवानगी लेकर आना ही वेद गीता सब का पाठ है। अणबे का पट खोलना है। अणबे बोलते हैं, वो उसका पट खोलना है। तो यहाँ महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलूं। तो यहाँ महाराज फरमाते मुँह से सत शब्द का ज्ञान देना ही द्वादश मंत्र ओम नमो भगवंते वासुदेवाय। तो यहाँ महाराज मुँह से सत शब्द का ज्ञान देना ही द्वादश मंत्र है। द्वादश मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री, हे मुद्राखंड पावड़ी अल्पी पहनना है,
और महाराज परमात्मा मत ज्ञान, सूत्र ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान, इन पांचों के भेद को जानना ही, पांचों के भेद को जानना ही मुद्रा, कंठे, पावड़ी, अल्पी पहनना है। पांचों हैं ज्ञान, मत ज्ञान, सूत्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांचों के भेद को जान रहा हूँ। जानना ही मुद्रा, कंठी, पावड़ी, अल्पी पहनना है। बोलो राम। देखो महाराज बहुत बड़ी बात बताते हैं, 5 प्रकार के ज्ञान सब मैं जानता हूँ। ऐसे सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, पोते पाठ वेद सब गीता, अणवे का पट खोल, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलूं। सत शब्द है निज नाम की भक्ति। तो महाराज परमात्मा है, मैं निज नाम की भक्ति करता हूँ नए अंचर की। तो यहाँ महाराज परमात्मा पांचों प्रकार का ज्ञान है, मत ज्ञान, सूत्र ज्ञान, मत ज्ञान, सूत्र ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांचों के भेद को मैं जानता हूँ। मुद्रा, कंठी, पावड़ी, अल्पी पहनना है। आगे महाराज परमात्मा मुद्रा, कंठी, पावड़ी, अल्पी, मुद्रा रे कंठी, पावड़ी, अल्पी, वेद ज्ञान की पैरी, वेद ज्ञान की पैरी। सांस हूँ सांस अजब घट में, निर्गुण माला फेरी। ध्यान से सुनेगा। सांस हूँ सांस अजब घट में, सांस हूँ सांस विधि से जो भजन कर रहा है उससे अजब्बा कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, जो रकार और मकार से भजन करते हैं, सांस और सांस विधि से जो भजन करते हैं, महाराज फरमाते हैं अजब्बा घट में, वो अजब्बा उसे कहते हैं निर्गुण माला फेरी। तो महाराज फरमाते हैं, मुद्रा रे कंठी, पावड़ी, अल्पी, वेद ज्ञान की पैरी। वेद ज्ञान की पैरी, वेद है क्या? सद्गुरुदेव विधि से भजन करने का भेद है, केवल ज्ञान उसे कहते हैं। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं, धीरज धरण लंगोटी झरणा, आड़ बंद मत मेरी। धीरज धारण कर रखा कैसे? ये जो धरती माता है, धरती माता के समान मैंने धीरज धारण कर रखा है। धरणी रे धीरज धरण, धीरज रखा है। धीरज धरण लंगोटी झरणा, आद मत मत मेरी। मैंने धैर्य धारण कर रखा है पृथ्वी माता के समान। ध्यान से सुनेगा। तो सांस संसार सकार मकार का भजन करना, ये अजब्बा जागृत होकर के अखंड अनुभव होना है, निर्गुण माला फेरना है। पृथ्वी के समान धीरज धारण कर रखा है और सहनशीलता की लंगोटी लगा रखी है। सहन शक्ति रखता हूँ। इतना देखो, भगवान के जो भक्तों में इतने गुण होने चाहिए। सुखराम जी महाराज में ऐसे गुण है, ऐसे गुण होने चाहिए। तो ध्यान से सुनेगा। धीरज धरण लंगोटी झरणा, आद बंद मत मेरी। आदे वीण, ये मेरी जो शरीर की जो देह है, आदे वीण तात सब नाड़ी, इसकी जिसमें जो नाड़ियाँ हैं सब राम राम कर रही है। रागा अनहद घेरी, इस देह के अंदर जो जितने भी नाड़ियाँ है सब नाड़ नाड़ में होए उमाओ, फाटे शरीर हमारा, पूरे शरीर में राम राम हो रहा है, भजन हो रहा है, सिमरन हो रहा है। तो ऐसे भजन करता हूँ। आदे बीण, बीणे के समान मेरी देह है। तात सब नाड़ी, सब एक एक नाड़ी नाड़ी में रोम रोम में मैं अनंत रागे हो रही है। राम जी का मैं भजन कर रहा हूँ, उसकी अनंत रागे हो रही है। राजा ऐसा बेक हमारा, राजा ऐसा बेक हमारा। वेदी जगे
भले विद जाने कर्मी लके न सारा। वेदी जगे भले विद जाने कर्मी लके न सारा। जो वेद से भजन करते हैं, जो सतगुरुदेव की विधि से भजन करते हैं, वो मुझे पहचानते हैं। दोस्त जो कर्मी जीव है वो मुझे नहीं पहचानते। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं, ये मेरा जो शरीर वीणा के समान है और नाड़े मेरी तार है। बिना किए ही कई तरह की अनहद रागें हो रही है। बिना किए ही अनहद की रागें हो रही है। ब्रह्मांड व पार ब्रह्म से ऊपर केवल पद में, ब्रह्मांड व पार ब्रह्म से ऊपर केवल पद में सत शब्द का अनुभव होना ही, सत शब्द का अनुभव होना ही, सत शब्द का जो अनुभव हो रहा है, सत शब्द का अनुभव होना ही गगन मंडल में मंडी हमारी है। गगन मंडल में जो भजन हो रहा है, ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से ऊपर केवल पद में जो सत शब्द का जो अनुभव हो रहा है, वो गगन मंडल में मंडी हमारी है। त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियाँ होना ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। त्रिकुटी में जब शब्द आता है तो कई प्रकार की जो ध्वनियाँ आवाज़ आ रही है, वो ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। तो ध्यान से सुनेगा। धीरज धरण लंगोटी झरना आदमत मत मेरी। आदमीन तात सब नाड़ी रागा अनहद घेरी। अनहद रागा घेर रखी है। इतना जबरदस्त भजन हो रहा है बिना किए। गगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा। सत शब्द चोत के आगे और देव नहीं दूजा। सत शब्द जोत के आगे और देव नहीं दूजा, और देव नहीं दूजा। सत शब्द है जोत के आगे और देव नहीं दूजा। गगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा। तो यह महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। गगन मंडल में मंडी है, मतलब सत शब्द है जो वो ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से ऊपर करना रहा है। ये गगन मंडल में मंडी हमारी है। बोलो राम। तो आगे महाराज परमात्मा है, सत शब्द जोत के आगे और देव नहीं दूजा। सत शब्द है जो निज नाम के आगे कोई दूसरा देवता नहीं है। तो अड़ा पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजी। अला रे पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजी। चित मन सुरत हजूरे जाकर गगन शब्द धुन गाजे। ध्यान से सुनेगा। चित्त मन सूरत हजूरी और चाकर गगन शब्द धुन गाजे। गगन मंडल में है जो राम राम की धुनी हो रही है। आड़ा पिंगड़ा करे आड़ा पिंगड़ा और सुखमना में भजन हो रहा है। अनहद झालर बाजी। तो महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुनेगा। चितमन सूरत हजूरे चाकर गगन शब्द धुन गाजी। गगन है शब्द धुन गाजी। गगन मंडल में शब्द है, धुन लग गई है। तो महाराज फरमाते त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियाँ होना ये त्रिकुटी सेवा पूजा है। और सत शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है। जो सत शब्द है जो निज नाम है, जो सत शब्द है निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है, यही सत का शब्द जोत के आगे, यही सत का शब्द है, सच्चा शब्द है। इसके आगे और जोत के आगे इसके अलावा मेरे कोई देवता नहीं है। यही है सत शब्द है, वही देवता है, वही निज नाम है निरंजन। इसके अलावा मेरे कोई देवता नहीं है। वो गुरुदेव है, सतगुरुदेव, वही ले जाता है अमर लोग। सत शब्द। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा।
चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, ये सभी भक्ति में लगे हैं। चित्त भी लग गया, मन भी लग गया, सूरत भी लगी, हजूरी चाकर है, गगन मंडल शब्द। तो ऐसे भजन करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। गगन मंडल में है जो शब्द गणा रहा है, राजा ऐसा भेख हमारा, ऐसा भेख हमारा, राजा ऐसा भेख हमारा। देखो चंदूलाल को समझा रहे हैं, ऐसा मेरे भेख पहरा हुआ है, जहाँ भेदी जगे बलिविद जाने, कर्मी लगे न सारा, कर्मी नहीं लग सकते। देखो महाराज बहुत समझा रहे हैं, ध्यान से समझेगा। तो देरो रे बेग सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, देरो रे बेग सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। देखो वैसे सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जे कोई वेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। जे कोई भेद शब्द को साजे, इस निज नाम ने अंचल का शब्द का जो है, जो साधना करेगा ने अंचल की, तो जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई, वही मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ वेद की बात बता रहे हैं महाराज। तो हमें इसको पूरा ध्यान रखना होगा। सत शब्द है, जब तक निज नाम की भक्ति हम नहीं करेंगे, केवल की भक्ति हम नहीं करेंगे, तब तक हम परम धाम में नहीं जाएंगे। है जो ये सत शब्द ही है, निज नाम ने अंचल, ये हमें भक्ति करनी है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये नए अंचल की भक्ति हमें धारण करनी है। ये सुखराम जी महाराज का ज्ञान कह रहा है। सुखराम जी महाराज इसी रीत से परम धाम में गए, वही धारण करना पड़ेगा। मोक्ष मिलने की एक ही उपाय, दूसरी नहीं श्रेष्ठ उपाय। मोक्ष जाने का आदि अनादि से वही रास्ता है। जो जितने भी केवली भगत हुए सब परम धाम में गए, वही रास्ता हमें अपनाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ महाराज ये खुलासा कर रहे हैं, जो शब्द है वो निज नाम है, ने अंचल है, वही खास है, वही गुरु है हमारा। तो यह महाराज फरमाते हैं, देह रो वेग सकल सो माया। देह का जो वेग है वो सकल सब माया का है। जो भी दिखने में आ रहा है वो सब माया है। तो उससे आप गुरु सतगुरुदेव ना समझिएगा। जो भी दिख रहा है, जो भी बाहर जो हमें ये हमारी जो चरम चक्षु आँखों से दिख रहा है, जो भी दिखने में आ रहा है वो सब नाशवान है। देखो ये खुलासा कर रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं खुलासा? जो भी हमें दिखने में आ रहा है वो सब नाशवान है, वो माया का रूप है। देरो रे भेष, जो भी देह का भेष है, देह धारण कर रखिए, वो माया का रूप है। देरो रे भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। वो असत है, वो सत नहीं है। जिन्होंने देह धारण कर लिया है वो असत है, वो सत नहीं है। उसे तो एक दिन जला देंगे। जब उम्र है, सांस बाहर निकल जाएगा तो क्या कहेगा, ये तो मुर्दा भाई, इसको जला दीजिएगा। तो वो सत कहाँ है? असत है, उसका नाश है। और सत शब्द का कभी नाश नहीं होता निज नाम का। वो ने अंचल है, उसके किसी का आधार नहीं है। सबके सत शब्द का आधार है और शब्द के किसी का आधार नहीं है। बोलो राम। जो सब दूसरों के आधार पर है, जो दूसरों के आधार पर है, वो सत नहीं है। सत शब्द है, निज नाम है, वो किसी के आधार पर नहीं है। सब उस सत शब्द के आधार पर टिके हुए हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा, इसको वेद से समझेगा। असत सत नहीं कोई। देरो जो भेष जो धारण कर रखा है, जिन्होंने भी भेष धारण कर रखा है, जिन्होंने देह धारण कर रखी है, वो माया का रूप है, असत है, वो सत नहीं है। जे कोई रे भेग, जे कोई भेद शब्द को साजे,
मोक्ष मिलेगा सोई। मोक्ष में कौन जाएगा? तो नए अंचल की जो भक्ति करेगा, सत शब्द की भक्ति करेगा, वही जाएगा। बोलो राम। तो ये बेकाबू मत आइएगा, वो निज नाम हमारे अंदर जागृत होगा तभी हम परम धाम में जाएंगे। तो नए अंचल जी की भक्ति जो जागृत कराते हैं, ऐसे गुरु करिएगा। सतगुरुदेव कौन से होंगे? जो नए अंचल की भक्ति है, सत शब्द की भक्ति है, जो नए अंचल जगा रहे हैं, वो सतगुरुदेव है, वो हमें धारण करना होंगे। तो हमें बेकाबू में नहीं आइएगा। और महापुरुषों का ज्ञान क्या है, सुखराम महाराज का जो अन्वय ज्ञान क्या है, वो धारण करेगा। तो ध्यान से सुनेगा। यहाँ महाराज फरमाते हैं, तो देर हो रे भेष, देह का जो भेष है सकल सो माया, जिन्होंने देह धारण करी वो सकल सो माया है। असत सत नहीं कोई, वो असत है, सत नहीं है। जे कोई भेद शब्द को साजे, जो शब्द का भेद है, भेद ध्यान से सुने, शब्द का जो भेद है धारण करेगा, शब्द को साजे मोक्ष मिलेगा सोई। वो मोक्ष में जाएंगे, वो परम धाम में जाएंगे। बोलो राम। तो अंतिम घड़ी में सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुनेगा। हाँ, नींद मत लीजिएगा, अभी तो 9:30 बजे है, 10 बजे तक संगत चलेगा। नींद मत लीजिएगा, संगत में ध्यान रखिएगा। तो केसो के राम बेगयो मेरो, जे कोई संत बसावी। केसो के राम, केसो के राम बेगयो मेरो, जे कोई संत बसावी। जे कोई संत बसावी। तीनों रे ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावी। देखो अंतिम घड़ी में सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं, केसो के राम वेश यो मेरो, जे कोई संत बसावी। जे कोई संत बसावी, जो ये मेरा भेष धारण कर ले, ये मेरे भक्ति का जो भेद धारण कर ले हैं, सत शब्द का, नए अंचल की भक्ति का, तो वो परम धाम में चला जाता है। तीनों ताप, तीन ताप कौन से है, यह महाराज फरमाते, तीनों ताप को सुनेगा। तो यह महाराज फरमाते, 3 प्रकार का जो ताप है, तीनों ही ताप तोड़कर हंसो अमर लोक में जाए, अमर लोक में चला जाता है। तो यहाँ आनंद पद में लय होना है, मोक्ष की प्राप्ति होना है। तो यहाँ महाराज फरमाते आनंद पद में लय होना है, मोक्ष की प्राप्ति होना है। महाराज फरमाते ये भेष जो संत धारण करेंगे, जो भी संत धारण करेंगे, वे हंस तीनों ताप, आदि देवीय, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के हैं। तो ध्यान से सुनेगा, 3 ताप को तोड़कर हंसो। 3 ताप कौन से, ध्यान से सुनेगा। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ध्यान से, आदि देविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक को तोड़ करके अमर लोक में पहुंच जाएंगे। बोलो राम। 3 प्रकार का जो ताप है हमारे से, उन सब है तापों को तोड़ करके, तीनों तापों को तोड़कर अमर लोक में पहुंच जाएंगे। बोलो राम। तो इस प्रकार ये पहला अर्जस पूरा हुआ, बहुत लंबा था, तो ध्यान से सुनेगा। ये 2 अर्जस सुनेगा। और यहाँ महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुनेगा। ये मिश्रित राग का अर्जस है, ये 2 अर्जस सुनेगा मिश्रित राग का। तो इस प्रकार महाराज है इस राजा को, चंदूलाल को भक्ति का पूरा भेद बता दिया। जो भक्ति है सुखराम जी महाराज ने जो धारण कर रखी है, उस पर किसी प्रकार का भगवान नहीं पैरा हुआ है। भगवान पैर करके खाली लोग ठगते हैं। और जो भक्ति होती है, तो यह महाराज ब्रह्माते से भेद से भजन करते हैं। सत शब्द की भक्ति है, नए अंचल की भक्ति है, तब परमधाम में जाते हैं। ऐसा राजा भी था, चंदूलाल बहुत ज्ञानी था।
कई प्रकार के प्रश्न पूछे महाराज से और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे करके राजा को चंदूलाल को सुखराम जी महाराज ने संतुष्ट कर दिया और राजा ने फिर यह भेद धारण करके परम धाम में चला गया। बोलो ऐसे ऐसे जितने भी ज्ञानी थे उनको सबको महाराज ने ज्ञान दिया और केवल की भक्ति बताई। वो 3 लोग की भक्ति करते थे। तो अब ये दूसरा जो सुनेगा ये भी विस्तृत राग का जैसे मारो ने संदेशो सायब सांभळो, मारो ने संदेशो सायब सांभळो, बिना जे सुनियारो नहीं सूले, बिना जे सुनियारो नहीं सूले, मारो ने संदेशो सायब सांभळो, मारो ने संदेशो साहेब सांभळो। भगवान से अर्ज करता है विरह है, वीरा आ रही है, पुकार रही है, वीरा पुकार रही है, भगवान से अरदास कर रही है। मारो ने संदेशो सायब सांभळो, बिना जी सुनियारो नहीं सूले। आडो बोलो। मारो ने संदेशो सायब सांभळो, बिना जी सुनियारो नहीं सूले, वीरन विचारी तन क्यों छाड़सी, रही जियो हृद मुख झूल, वीरन विचारे तन क्यों छाड़सी, रही जियो हृद मुख झूल, बिरन विचारे तन क्यों छाड़सी, रही उरद मुख झूल, मारो ने संदेशो सायब सांभळो। ये आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, विरह करती है और भगवान को कहती है ये मेरा है या समाचार सुनेगा, मेरा ये संदेशा सुनेगा और मुझे है जो भक्ति दान में दीजिएगा। बरस 18 हर बिना काटिया, मारे आसरई घर माय, बरस 18 हर बिना गाड़िया, मारे आसरई घर माय, मेरे आसरई घर माय। 18 वर्ष तक मैंने भजन किया, फिर भी मुझे परम धाम जाने की अभी तक नहीं है। आस घर में रही, माया में रही, मतलब है केवल की भक्ति है, पूर्ण नहीं हुई। नए अंचर की भक्ति ध्यान से सुनेगा तो ये ऐसे विरह है जो भगवान से अरदास कर रही है। सुखराम जी महाराज है इस अर्जस में सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। 18 वर्ष तक सुखराम जी महाराज ने एक ही जगह भजन किया था, राम चौकी। सुखराम जी महाराज बिरई में जल में थे और राम चौकी पर उन्होंने भजन किया था, पहाड़ पर ऊपर बैठ करके 18 वर्ष तक।
बरस 18 हर बिना काटिया, मारे आस रही घर माए। 18 वर्ष तक भजन किया, फिर भी है केवल पद की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद पद में नहीं मिले। तो अब वो वीरे से भगवान से अरदास कर रहे हैं, अब तो जो गण हरे होई जाव, बरतर देहूँ जी बगाई। अब तो जोगड़ हो जाव सी, अब तो जो गण हरे होई जाव, बस्तर देहूँ जी बगाई, बस्तर देहूँ जी बगाई। तो अब वो है आत्मा तड़प रही है और भगवान से अरदास कर रही है। बस्तर यानी शरीर है, हमारा जो है शरीर है, बस्तर मतलब ये शरीर है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये स्थूल सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म और कारण महाकारण से पार ब्रह्म पद से अलग होना ही केवल प्रधान पद में मिलना है। जो ये मेरा शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण महाकारण से पार ब्रह्म पद से अलग होना ही केवल प्रधान पद में मिलना है। ये महाराज फरमा रहे हैं, वस्त्र यानी शरीर है से मैं अलग, शरीर से पार ब्रह्म पद से अलग होना ही अलग हो रही। देखो महाराज क्या फरमाते, ध्यान से सुनिएगा। ये परमात्मा, यदि आप मुझे ये भक्ति ढोलिया मनुष्य शरीर नहीं देते और शब्द का जो भेद नहीं देते, तो इस प्रकार बिना देखी हुई वस्तु का ये परमात्मा मुझे दुख नहीं होता। तो ध्यान से सुनिएगा। आगे महाराज फरमाते हैं, काहे तो ढोलियो हर नई गालता जी, वेद न देता जी मोये। काहे तो ढोलियो हर नहीं गालता, क्यों तो हमको मिनका दे दी और क्यों हमें शब्द का भेद दिया। अब मुझे भक्ति का भेद भी दे दिया और फिर भी मुझे परम धाम में अब मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत पछताना आ रहा है। तो भगवान मुझे मनुष्य जन्म भी दे दिया और भक्ति का भेद भी दे दिया और अभी तक मुझे परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है। काहे तो डोल्यो हर नहीं गालता, वेद न देता जी मोय, बिना तो दिटी सायब चीजरो, माने दुख लादन नहीं गोय, बिना तो दिटी सायब चीजरो, माने दुख लादन नहीं गो। हे परमात्मा, मुझे मनुष्य जन्म दे करके भक्ति का भेद दे दिया और 18 वर्ष से मैं भजन कर रही हूँ, फिर भी मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई है। और अब है तो बिना देखी हुई चीज़ है, बिना दिटी साहिब चीज रो, माने दुख नहीं था। यदि मुझे इस भक्ति का भेद नहीं देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अब है मुझे भक्ति का भेद दे दिया और मुझे अब परम धाम में मिलाइएगा, ये आप कृपा करिएगा, ये दया करिएगा। तो यहाँ भगवान से ये अरदास कर रही है जबरदस्त, धीरे भगवान से अरदास कर रही है, ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है। तो हम आगे महाराज इसी एडजस्ट में फरमा रहे हैं, सबद कले जो राम जी बिंदियो, मारे करो तवे माय। जो शब्द है निज नाम ने अंतर से है, जैसे शब्द कले जो राम जी बिंदियो, पूरे शरीर में रोम रोम में राम नाम हो रहा है। शब्द कले जो राम जी बिंदियो, मारे करो तब माय, नकचक साले राम जी, निस दिन मौसू हर बिना रयो है निजा।
हर परमात्मा हो, मुझे आपके बिना रह नहीं सकती। अब मुझे कब मिलोगे? मेरे शरीर में रोम रोम में राम राम हो रहा है। नक चक साड़े राम जी निस दिन दीनो, पूरे शरीर में रोम रोम में रोमावली में राम राम हो रहा है। अब मुझे कब मिलोगे? मौसम हर बिना रहो नहीं जाए, परमात्मा मुझे आपके बिना रह नहीं सकता। तो ये आत्मा इस प्रकार भगवान से इतनी विरह करता है। आगे इसी अर्जस में महाराज फरमाते हैं, अब तो जग में बोरनी आवड़े, आप मिलो नी आए। अब जग में मुझे नहीं उड़ रहा है, अब जग में मैं नहीं रह सकता, मुझे आपके बिना एक मिनट भी मैं नहीं रह सकती। आप कृपा करिएगा और मुझ में आकर के मिल जाइएगा, आप मिलो नहीं आई। अब तो जग में बोहर नहीं आवड़े, मुझे अब जग में बिल्कुल नहीं उड़ रहा है, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। आप मिलो नी आय, इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो। ये मेरा है, मैं अपराधी हूँ, दुष्टि हूँ, जीव हूँ, पर मैं आपका हूँ। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जल में अकार जाए। जन्म ऐसे जा रहा है, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। आप जल्दी मुझे तुरंत मिल जाएगा, मुझे जग में बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है। इन तो अपराधी दुष्ट जीव को जन्म अकार जाए। एक मेल दूजी चढ़ू, तीजी खड़ी चूजी आन। एक मेल दूजी चढ़ी, तीजी खड़ी छूजी आए। तो संग नाड़ और बंगनाड़ दोनों हैं जो 12 कौन छेदन कर लिए हैं, और मैं अब त्रिकुटी में आ गई हूँ। पर अब बजर पर है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया जी करारा जी तान। बजर दरवाजा है वो नहीं खुल रहा है, वो बहुत है करारा तान। तो आप कृपा करिएगा और मुझे आपका दर्शन दीजिएगा। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया जी करारा जी तान। मारो ने संदेशो साहेब सांवरो, बिना जी सुनियारो नहीं सूल। मारो ने संदेशो साहेब सांवरो। तो भगवान से ये आत्मा अरदास कर रही है, प्रार्थना करते हैं, विरह करते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो हम भी विरह के साथ भजन करिएगा, तभी जाकर के हम परम धाम में जाएंगे। भगवान से अरदास कितनी करते हैं, देखो सुखराम जी महाराज। ऐसे अरदास करिएगा तब जाकर के हमें परम धाम की प्राप्ति होगी। भगवान से हमें विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। लगन के बिना कोई परम धाम में नहीं जाता है। परम धाम जाना है तो लगन चाहिए जाने की, तो तभी हम परम धाम में जाएंगे। और यहाँ महाराज फरमाते हैं 10 मिनट घट रहा है और ये एडजस्ट भी पूरा होने आया है, तो ध्यान से सुनेगा। बजर पर है दरवाज़ा जो अभी नहीं उगड़ रहे, तो बजर दरवाज़ा नहीं उगड़े, रया करारा जीता। तो अब आप है कृपा करिएगा, मुझे है जो परम धाम की प्राप्ति कराइएगा। तो भगवान से ये आत्मा अरदास कर रही है। चैन तमसा हर दिखलाय के, मत देखा वो जी मोय। चैन तमाशा देखा करके मुझे मत देखाइएगा, मुझे मत देखाइएगा। बोलो राम। तो सुख और चैन बता करके मुझे मत देखाइएगा,
मुझे है भ्रम में मत डालेगा। देखो कितना है, भगवान से अरदास कर रहे हैं, विनती करते हैं कि मुझे जो ये पर्चा मत बताइएगा, रिद्धि सिद्धि का पर्चा न बताइएगा, हैं, चैन तमाशा मत दिखाइएगा, चैन तमाशा हर दिखला के मत देखाओ जी मोई। कृपा करो निजन पर दयाल जी, कृपा करो निजन पर दयाल जी। जो मैं तो भगवान से अरदास कर रहे हैं कि जो मैं राम जी का जन हूँ, मैं आपका जन हूँ, मुझ पर आप दया करिएगा, कृपा करो निजन पर दयाल जी। मोय दर्शन दो पट खोल, कृपा करो निजन पर दयाल जी, दर्शन दो पट खोल। बोलो राम, दर्शन दीजिएगा मुझे पट खोल करके। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट खोल, दर्शन दो पट खोल। जन सुख देव जी हर जी सुवीणती, सोने जो जी सुरत लगाए। जन सुख देव हर जी सुवीण, सोने जो जी सूरत लगाए। अमर लोग, देखो सुखराम जी महाराज क्या अरदास कर रहे हैं। जन सुखदेव जी से हर भगवान से विनती करते हैं सुखराम जी महाराज। जन अंतिम घड़ी है हजस की, सुनेगा। जन सुख देव जी हर जी सुवीणती, जन सुखदेव जी महाराज है, सुखराम जी महाराज अरदास करते हैं हर जी से, यानी मतलब परमात्मा से विनती करते हैं। सोन जो जी सूरत लगा, सूरत लगा के भगवान से अरदास कर रहे हैं कि सूरत लगा के सुनेगा। अमर लोक सायब आप माने गणा जी देखण रो चाव। अमर लोक सायब आप माने गणा जी देखण रो चाव। आप रो अमर लोग है जो मैंने देखनो घणो चाव है। भगवान से अरदास करते हैं सुखराम जी महाराज। सुन जो जी सूरत लगाई, अमर लोग जी साहिब आप रो माने घणो जी देखनो चाव। बोलो राम। तो केवल प्रधान पद की अमर लोग है वो देखने की मुझे बहुत चाहना है। आत्मा कह रही है कि मुझे आपके अमर लोग को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। बोलो राम। तो ये 10 बज गए और ये संगत पूरा हो गया समय। तो ध्यान से सुनेगा। यह संगत का समय पूरा हो गया, 10 बज गए हैं। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघवदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुख सारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ती राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंतानी घणी खम, अमर लोगरा बास्यानी घणी खम।
जीवा तारण जाजने गणी खम राम सभा में राम मौज। तो बख्शी राम जी महाराज की कृपा से आप सत्संग सुन रहे हैं। मेरे सतगुरुदेव बख्शी राम जी महाराज, रामदास जी महाराज के बेटे हुए बख्शी राम जी महाराज जयतारण। तो रामदास जी महाराज के बेटे बख्शी राम जी महाराज की कृपा से आप ये सत्संग सुन रहे हैं। सबको मेरा प्रणाम। बोलो राम राम राम। जो भी सीधा प्रसन्न सुन रहे सबको मेरा प्रणाम। राम राम। याद रखिएगा, संगत दिन को 3:30 से 4:30 बजे तक है और रात को 9 बजे से 10 बजे तक का समय का है संगत का समय। बोलो राम।